माननीय महेंद्र भट्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है। महोदय, मैं सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने गरिमामय सदन के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह देश की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा का स्पष्ट दस्तावेज है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लोकतंत्र, संविधान और जन कल्याण की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। यह अभिभाषण सरकार की उस प्रतिबद्धता को दोहराता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये मंत्र केवल बोलने का मंत्र नहीं, जपने का मंत्र नहीं, बल्कि ये मंत्र धरातल पर लोगों को दिखाई देता है। विश्वास खड़ा जनता का खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में देश की प्रगति में, खासतौर पर आर्थिक प्रगति का बहुत व्यापक उल्लेख किया गया है। आज भारत में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जी के साथ जो टेलीफोनिक वार्ता के बाद जो संदेश देश को मिला है, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि देश के नागरिकों में सरकार के प्रति और विश्वास जागृत हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विनिर्माण, स्टार्टअप, एमएसएमई और डिजिटल अर्थव्यवस्था को जो बल मिला है, उससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि भारत वैश्विक मंच पर एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है, जैसे ऐसे पहलों ने भारत के युवाओं को नए अवसर दिए हैं। आज का युवा, ये सचपूर्वक मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि जिस प्रकार से यह गति बढ़ी है, मैं तो कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज का युवा केवल नौकरी को नहीं दौड़ता है, उसने अनेकों लोगों को अपने साथ जोड़ा है और व्यवसाय से उनको जोड़ा है। इसमें खासतौर पर मुद्रा योजना का बहुत बड़ा योगदान है, विश्वकर्मा योजना का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्हें लोगों को उनके आर्थिक प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान इससे प्राप्त हुआ है। महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। यह सच है कि भारत में किसान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। किसान अगर गरीब रहेगा, किसान की अगर क्षमता को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो अनेकों देश जिन्हें अकाल खाद्यान्न के रूप में देखे जाते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती थी। मैंने देखा है पिछले दिनों अनेकों लोग, किसानों ने अपनी खेतियों को बेचने का काम किया, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये निधि ने, मैं तो बहुत छोटे राज्य का सांसद हूं, मैं जानता हूं हर तीसरे महीने में जब 2000 रुपए की राशि आती है तो किसान को बीज लेने के लिए एक सुविधा प्राप्त होती है और उसे साहूकारों के पास जाने से बचता है। महोदय, किसान सम्मान निधि में जो धनराशि दी जा रही है, यह किसानों के एक विश्वास इसने खड़ा किया है। फसल बीमा योजना, इसने कृषकों की क्षतिपूर्ति के प्रति विश्वास खड़ा किया है। किसान जब अपनी पैदावार उगाता था और उसको विश्वास ही ना हो, क्योंकि पिछले दिनों आपदाएं बहुत आई उत्तराखंड के अंदर, हम सब लोग इस बात से विज्ञ हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने उन कृषकों को फसल बीमा का लाभ पहुंचाया, मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ी पहल सरकार द्वारा हुई है। महोदय, कल मुझे आश्चर्य होता है, कल एक सांसद अपोजिशन के, उन्होंने कोटद्वार की घटना का उल्लेख किया, वहां पर मोहम्मद दीपक का उन्होंने चर्चा की है। महोदय, हम किसी धार्मिक रूप से किसी पक्ष के विरोधी नहीं है। मेरी राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के अंदर हम एक देवतुल्य माहौल बनाए रखना चाहते हैं। प्रश्न इस बात का नहीं कि मोहम्मद दीपक नाम रखा गया है या बाबा स्वीट शॉप के नाम से, बाबा के नाम से दुकान चल रही है। प्रश्न यह है, नाम बदलकर जब वहां पर इस प्रकार के कार्य होते हैं, बहनों के साथ छल होता है, तो निश्चित रूप से शंका प्रकट होती है। उस आधार पर जब बातें होती हैं तो ये मोहम्मद दीपक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले और इन्होंने ही सारे माहौल को खराब करने का वहां पर काम किया है। महोदय, मैं चर्चा कर रहा था सिंचाई परियोजनाओं का। कृषि विकास में किसानों की आय बढ़ने की दिशा में आज कठोर प्रयास हुए हैं। महोदय, मैं उत्तराखंड से आता हूं, वहां पर श्री अन्न का बड़ा भंडार है, कोदा झंगोरा का मार्केट बड़ा है।
बड़ी संख्या में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ा है और गरीब किसानों को इसका बड़ा लाभ मिला है। मेरे राज्य में पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन बढ़ा है। सरकार द्वारा इसके लिए सहकारिता के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण देने का जो काम किया, उससे वहां के जो बेरोजगार युवा है, जो खास तौर पर मैं कह सकता हूं कि मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए, उनको बड़ा लाभ मिला है। आज देश के अंदर मत्स्य पालन की 105% की वृद्धि, ये उल्लेखनीय है। इस सरकार के इन प्रयासों से लाभ हुआ है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, सामाजिक न्याय को मजबूत भावना इसमें दिखाई गई है। पीएम जनधन योजना इसी प्राथमिकता पर काम कर रही है। आदिवासियों में सबसे पिछड़ी जातियों को 20 से 20,000 ज्यादा गांवों को विकास से जोड़ा गया है। इस समुदाय के लोगों को 2.5 लाख घर इसी योजना के माध्यम से बने हैं। पिछले 11 वर्षों में 42,000 करोड़ रुपए की से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्रों को दी गई है। महोदय, अनुसूचित जाति का छात्र आज प्रधानमंत्रित्व काल में इस विश्वास से खड़ा हो रहा है कि आप गरीबी में भी गरीब से गरीब व्यक्ति अच्छी शिक्षा ले सकता है, आगे बढ़ सकता है। बहुत बड़ी प्राथमिकता हुई है। उज्ज्वला योजना की मैं चर्चा करना जरूर चाहूंगा। महोदय, हम पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, हमको गैस के सिलेंडर के लिए बहुत दिक्कतें होती थी। आज मेरे उत्तराखंड के हर घर के अंदर गैस का चूल्हा है और गैस की सप्लाई गांव के गांव तक हो रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में कहूंगा। मातृशक्ति को उस धुएं से बचाने का काम सरकार ने किया है। आज 10 करोड़ महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। मेरे राज्य में 6,772 समूह बनाकर 5 लाख ग्रामीण बहनों को विकास से जोड़ा गया है। मेरे राज्य में लखपति दीदियों की वर्तमान में 1,70,000 दीदियां लखपति दीदियां बनी है। ये प्रधानमंत्री जी का लखपति दीदी योजना का एक बहुत बड़ा लाभ हमको मिला है। ड्रोन दीदी योजना से बहनों को कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम हुआ है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस योजना में मातृशक्ति के स्वस्थ रहने के का जो काम किया है, महोदय, मैं कह सकता हूं कि इसका उत्तराखंड के बहुत बड़ा एक संदेश है और प्रधानमंत्री जी का सभी बहनें धन्यवाद कर रही हैं। महोदय, मोदी जी के शासन में मातृशक्ति के नए स्वरूप के दर्शन हुए। अभी एनडीए की जो पहला जो बैच निकला है, उसमें महिला कैडेट्स का जो चयन हुआ है, मैं कह सकता हूं उत्तराखंड का भी की बहुत सारी बहनें उसमें निकल कर आई है। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आयुष्मान भारत योजना, ये बहुत, इस योजना का उल्लेख मैं इसलिए करूंगा, मैं जानता था मेरे उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से गरीब लोगों को मैं शॉर्ट कर रहा हूं, गरीब लोगों को जिस प्रकार से स्वास्थ्य में दिक्कतें आती थी। आज एक बहुत बड़ा उपहार, मैं उपहार कहूंगा इस आयुष्मान योजना को, ये बहुत बड़ा उपहार गरीब लोगों को मिला है और एक एक व्यक्ति इलाज के लिए बहुत अच्छे हॉस्पिटल तक जाता है। जहां देश में इसका लाभ 36 लोगों को मिला, वहीं मेरे राज्य उत्तराखंड में यह संख्या 9 लाख लोगों की है। 50 लाख कार्ड धारक बने, इस पर अब तक 3,300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मेरे राज्य में यह योजना सभी नागरिकों को इसका लाभ दिया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। महोदय, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में आज देश ने प्रगति की है। आंतरिक सुरक्षा को खतरा बने माओवादी आतंकवाद की चर्चा कल हुई, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय अपने गृह मंत्री जी का। आज देश के अंदर की 2,000 लोगों ने इसमें जो माओवाद से जुड़े थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और धीरे धीरे समस्या समाधान की ओर बढ़ रही है। महोदय, मैं एक छोटे राज्य से आता हूं। जब से डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बनी है, मोदी जी ने राज्य के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरी सरकार ने केंद्र से जो मांगा वो हमें सदैव प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में सड़कें, सुरंग, पुल, हेली सेवाएं और अब पहाड़ों में दिखाई दे रही हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण इसका परिणाम है। उत्तराखंड राज्य में हर वर्ष आपदा आती है जिसमें काफी क्षति होती है, परंतु केंद्र सरकार के सहयोग से पुनः जनजीवन को ठीक किया जाता है। महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे राज्य के लिए उनका एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण रहा है। केदारनाथ पुनर्निर्माण से लेकर सलक्यारा टनल रेक्शू में केंद्र के सहयोग के लिए मैं इस मंच से प्रधानमंत्री जी का, देश की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में पलायन रोकने की पहल एक कामयाब पहल के रूप में मैं इसको देखता हूं। पहली बार होम स्टे, सीमांत पर्यटन, स्टार्टअप और स्थानीय उत्पादों के जरिए रिवर्स पलायन की शुरुआत उत्तराखंड के अंदर हुई है। एक अच्छी, मैं कह सकता हूं, केंद्र की योजनाओं ने इतना लाभ हमारे राज्य को पहुंचाया है। आज सीमावर्ती गांव बोझ के रूप में नहीं है महोदय, हमारी शक्ति है। सीमावर्ती गांव बन गए हैं।
पहले सीमावर्ती गांव को आखिरी गांव कहा जाता था, परंतु प्रधानमंत्री जी ने इन्हें देश के प्रथम गांव नाम दिया और ब्राइब्रेंट विलेज बनाकर प्रथम पंक्ति में खड़ा किया है। महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी का यह अभिभाषण आशा, विश्वास, संकल्प का